ईरान की न्यूक्लियर ताकत बनने की जिद पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे ईरान को मिट्टी में मिला देने की धमकी दी है। ट्रंप G7 की बैठक को छोड़कर निकले, कहते हुए निकले कि बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। देखिएगा रिपोर्ट। ट्रंप का ऐलान, खाली करो तेहरान। नहीं होगा सीज फायर, अब ईरान पर सिर्फ फायर। G7 से संदेश, ईरान को झुकाना उद्देश्य। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है। हर गुजरते घंटे के साथ ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग इतनी भीषण होती जा रही है कि अब इस संघर्ष के विश्व युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ा दिया। एक तरफ G7 के सदस्य देशों ने ईरान को चेतावनी देते हुए साझा बयान जारी कर दिया है, तो वहीं ईरान को सबक सिखाने अमेरिकी राष्ट्रपति G7 की बैठक छोड़कर अमेरिका लौट चुके हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो ईरान इजराइल में सीज फायर कराने नहीं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ईरान इजराइल सीज फायर पर ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान इजराइल के बीच सीज फायर कराने से इनकार, सीज फायर नहीं, बड़ा काम करने लौट रहे हैं यूएस। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के G7 की बैठक से लौटने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने दावा किया था कि ट्रंप ईरान इजराइल के बीच सीज फायर कराने के लिए अमेरिका लौट रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी वापसी का मकसद ईरान इजराइल के बीच सीज फायर कराना नहीं है, वो बड़ा काम करने वापस वॉशिंगटन लौट रहे हैं। उन्होंने लिखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने गलती से कह दिया कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर कराने जा रहा हूं। ये गलत है। उन्हें नहीं पता कि मैं क्यों वॉशिंगटन लौट रहा हूं। ये निश्चित रूप से सीज फायर से संबंधित नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है। पता नहीं क्यों इमैनुअल गलत समझते हैं। हालांकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे में यह साफ नहीं किया कि वो कौन सा बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन तेहरान खाली कराने को लेकर उनकी चेतावनी से इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अब ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाले हैं। ये कयास इसलिए भी क्योंकि मिडिल ईस्ट में यूएस के सबसे बड़े जंगी जहाज की एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी युद्धपोत की मिडिल ईस्ट में तैनाती की गई है। ईरान को घेरने के लिए एक तरफ जहां अमेरिकी युद्धपोत एक्शन में है, तो वहीं अमेरिकी बेड़े के 30 फाइटर जेट भी यूरोप की तरफ उड़ान भरते देखे गए हैं। साफ है, ट्रंप कुछ बड़ा करने की तैयारी में है और G7 शिखर सम्मेलन से उनका वापस आना और फिर कुछ बड़ा करने का बयान ईरान के संदर्भ में ही दिया गया है। और कुछ यही इशारा G7 के सदस्य के साझा बयानों से भी मिल रहा है। G7 से फरमान, संभल जाओ ईरान। ईरान इजराइल जंग पर G7 का साझा बयान। G7 देशों ने इजराइल को दिया पूरा समर्थन। मिडिल ईस्ट में आतंक और स्थिरता का जिम्मेदार ईरान। ईरान की परमाणु भूख ने बढ़ाया तनाव। साफ है, G7 का संदेश, ट्रंप की चेतावनी और इजराइल का इरादा ईरान पर भारी पड़ने वाला है। ईरान के लोग इस चेतावनी को समझ चुके हैं, जिसका असर राजधानी तेहरान छोड़कर जाने वाले लोगों की भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसे में अब ईरान में अगले 24 घंटों में क्या होगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर बता दें, ईरान को लेकर इजराइल ने बड़ा दावा किया है। इजराइल के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। चंद महीनों में परमाणु बम बना लेगा ईरान, ये कहा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, लगातार ईरान इजराइल युद्ध जो है वो आगे बढ़ता हुआ और घातक होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वॉशिंगटन में पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की गई है। आसिम मुनीर के खिलाफ लोग भड़के हैं। पाकिस्तान के लोगों ने ही मुनीर को गीदड़ कहा है। वो तस्वीरें भी, नारेबाजी भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की नारेबाजी यहां की गई है। आप पोस्टर्स यहां पर देख सकते हैं, जिसे लेकर खुद पाकिस्तान के नागरिक यहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने आसिम मुनीर को लेकर किस तरीके की टिप्पणियां यहां पर की हैं, नारेबाजी जमकर करते हुए नजर आए हैं। खाली करो तेहरान, नहीं होगा सीज फायर, अब ईरान पर सिर्फ फायर। G7 से संदेश, ईरान को झुकाना उद्देश्य। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है। हर गुजरते घंटे के साथ ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग इतनी भीषण होती जा रही है कि अब इस संघर्ष के विश्व युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ा दिया है। एक तरफ G7 के सदस्य देशों ने ईरान को चेतावनी देते हुए साझा बयान जारी कर दिया है, तो वहीं ईरान को सबक सिखाने अमेरिकी राष्ट्रपति G7 की बैठक छोड़कर अमेरिका लौट चुके हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो ईरान इजराइल में सीज फायर कराने नहीं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ईरान इजराइल सीज फायर पर ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान इजराइल के बीच सीज फायर कराने से इनकार, सीज फायर नहीं, बड़ा काम करने लौट रहे हैं यूएस। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के G7 की बैठक से लौटने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने दावा किया था कि ट्रंप ईरान इजराइल के बीच सीज फायर कराने के लिए अमेरिका लौट रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी वापसी का मकसद ईरान इजराइल के बीच सीज फायर कराना नहीं है, वो बड़ा काम करने वापस वॉशिंगटन लौट रहे हैं। उन्होंने लिखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलती से कह दिया कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर कराने जा रहा हूं। ये गलत है। उन्हें नहीं पता कि मैं क्यों वॉशिंगटन लौट रहा हूं। ये निश्चित रूप से सीज फायर से संबंधित नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है। पता नहीं क्यों इमैनुअल गलत समझते हैं। हालांकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे में यह साफ नहीं किया कि वो कौन सा बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन तेहरान खाली कराने को लेकर उनकी चेतावनी से इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अब ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाले हैं। ये कयास इसलिए भी क्योंकि मिडिल ईस्ट में यूएस के सबसे बड़े जंगी जहाज की एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी युद्धपोत की मिडिल ईस्ट में तैनाती की गई है। ईरान को घेरने के लिए एक तरफ जहां अमेरिकी युद्धपोत एक्शन में है, तो वहीं अमेरिकी बेड़े के 30 फाइटर जेट भी यूरोप की तरफ उड़ान भरते देखे गए हैं। साफ है, ट्रंप कुछ बड़ा करने की तैयारी में है और G7 शिखर सम्मेलन से उनका वापस आना और फिर कुछ बड़ा करने का बयान ईरान के संदर्भ में ही दिया गया है। और कुछ यही इशारा G7 के सदस्य के साझा बयानों से भी मिल रहा है। G7 से फरमान, संभल जाओ ईरान। ईरान इजराइल जंग पर G7 का साझा बयान। G7 देशों ने इजराइल को दिया पूरा समर्थन। मिडिल ईस्ट में आतंक और स्थिरता का जिम्मेदार ईरान। ईरान की परमाणु भूख ने बढ़ाया तनाव।